एक इन्फ्लुएंसर की भाषा कैसी होनी चाहिए, एक इन्फ्लुएंसर के मुंह से निकले हुए शब्द कैसे होने चाहिए, इसको लेकर कुछ लोग बड़े आपत्ति जता रहे हैं, बड़े उनको कष्ट, पीड़ा, दुख हो रहा है कि इन्फ्लुएंसर होके कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन ये सब पर्टिकुलरली सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर के लिए। और भाई, खानदान की पहली बहू, ये कैप्शन क्या लिख दिया लोगों ने, इतने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, इतनी अपनी प्रतिक्रिया दी, कुछ पॉजिटिव वे में, कुछ नेगेटिव वे में, कुछ तो कुछ का कुछ ही समझ रहे हैं और कुछ का कुछ ही बोल रहे हैं। तो खैर, इन सब बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और सासू माँ दिखी एक वीडियो में, और सासू माँ को देखते ही कुछ लोग जैसे मतलब एकदम इंतजार में बैठे हुए थे कि सासू माँ दिखेगी और हम कुछ टिप्पणी, कुछ हेट, कुछ नेगेटिविटी भरे अपने शब्द हम निकालेंगे। क्योंकि बहुत टाइम से ही नेगेटिविटी जो है ये हो नहीं पा रही है ना, तो लोगों को थोड़ा अंदर बड़ी उत्सुकता हो रही है कि कैसे कैसे हम निकाले अपने मन की भड़ास। लेकिन इस बार जेठानी ने लिया है स्टैंड और पहले ही कमेंट पे लगा दिया है फुल स्टॉप। तो भाई, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। परिवार में आने वाले हैं फंक्शन और फैमिली गेट टुगेदर, सब लोग, सारे ब्लॉगर साथ साथ दिखने को मिलने वाले हैं और कंटेंट छापने आ गए भाई, कंटेंट के लिए चले आए। तो बहुत सारी बातें करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई देखो, अभी निकी का जो कम्युनिटी आया था उसमें जिस भाषा में उन्होंने लिखा था, फिर जो उनका वीडियो आया उसके बाद, उसमें जिस तरीके से उन्होंने हेटर्स को एड्रेस किया, जो शब्द उनके हेटर्स के लिए थे, इस पे भाई उन्हीं हेटर्स को बड़ी आपत्ति हो गई है। देखो, लोग कहते हैं कि जो हमें व्लॉग में दिख रहा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब व्लॉग नहीं दिख रहा है तभी भी लोग बात कर रहे हैं। तो समझ रहे हो कि क्या बात कर रहे हैं? नहीं समझ रहे हो? चलो मैं डिटेल में समझाती हूँ, क्योंकि बड़े मतलब मंद बुद्धि टाइप मुझे ये लोग लगते हैं, तो इनको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। देखो, 3-4 दिन निकी के व्लॉग्स नहीं आए, 3-4 दिन निकी के वीडियोस नहीं आए, लेकिन उनके फैमिली के दूसरे व्लॉगर्स के व्लॉग्स, वीडियो, शॉर्ट्स सब आ रहे हैं। अब उन शॉर्ट्स पे कितने सारे कमेंट्स सिर्फ निकी के लिए, निकी के हस्बैंड के लिए, निकी के लिए हेट, निकी के हस्बैंड के लिए हेट। इसने तब ऐसा बोला था, ये अब ऐसा दिख रहा है, ये मनहूस है, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, मतलब क्या क्या नहीं बोला गया है। ये सुमित्रा चाची, ये कोई भाषा है कमेंट करने की? ये कोई भाषा है? और ये वही हेटर्स हैं जिनको कि अब जब निक्की ने जवाब दे दिया है, मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, तो इनको उसके भाषा से बड़ी आपत्ति हो रही है। और देखो भाई, लोगों की डिप्लोमेसी देखो, चाहे ये कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोग हो, कमेंटेटर्स हो, या फिर कुछ रिएक्शन चैनल हो, अगर निक्की अपने लिए कुछ ऐसे हेटर्स जो कि बिलो द बेल्ट, मतलब बियॉन्ड द लिमिट जाके ऐसे घटिया शब्दों के साथ कमेंट्स करते हैं, उनके लिए निक्की अगर कुछ ऐसे शब्दों में रिप्लाई करती है तो लोग आते हैं, कहते हैं नहीं, ऐसी भाषा में रिप्लाई नहीं करना चाहिए, आप इन्फ्लुएंसर हो। ठीक है भाई, इन्फ्लुएंसर हो, वो भी ये चीज़ जानती है, और मुझे लगता है कि हेट कमेंट्स, नेगेटिविटी को इग्नोर ही करना चाहिए, और वो करती भी है, जितना मैंने नोटिस किया है। कोई भी व्लॉगर भाई, कौन ही चाहता है हेट, नेगेटिविटी को इतना भाव देना? कौन ही चाहता है? तो इग्नोर ही करना चाहिए। लेकिन व्लॉगर अपने चैनल पे एक्टिव भी नहीं है, और दूसरे चैनल पे कमेंट सेक्शन में सिर्फ नेगेटिव या सिर्फ हेट कमेंट नहीं, मतलब बिलो द बेल्ट वाले शब्दों के साथ अगर कमेंट किए जाएंगे तो ऐसे कमेंटेटर्स को ऐसी भाषा में जवाब दिया जाएगा ना। लेकिन अगर निक्की ऐसे हेटर्स को जवाब दे दे तो फिर लोग कहते हैं, यही हेटर्स कहते हैं, कुछ रिएक्शन चैनल अंधभक्त कहते हैं कि नहीं, इन्फ्लुएंसर को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। लेकिन अगर यही सेम चीज, मतलब इससे भी गई गुजरी भाषा, और मतलब एक कमेंट को भी अगर इतने भद्दे तरीके से रिप्लाई किया जाए, तो यही हेटर्स और ऐसे ही रिएक्शन चैनल वो कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया। भाई मतलब निक्की अगर जवाब दे तो अरे नहीं, ये अभद्र भाषा है, ये कैसी भाषा है? मतलब निक्की का मुंह तोड़ जवाब इज इक्वल टू
अभद्रता। लेकिन अगर कोई एक कमेंट को भी कमेंट सेक्शन में ही जाके गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मतलब बिलो द बेल्ट शब्द खुद इन्फ्लुएंसर भी यूज करे तो वो मुंह तोड़ जवाब। तो भाई ये डिप्लोमेसी है, ये सोशल मीडिया पे ही दिख रही है तो बात होगी। और मेरे माइंड में, मेरे जहन में ये चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, तो मैं तो सवाल उठाऊंगी। और निक्की ने यहाँ पे जवाब दिया है ये नेगेटिव कमेंट वालों को और हेटर्स को, और जो कमेंटेटर्स हैं जो रेगुलरली, जिनका काम ही है कि वो हेट कमेंट या नेगेटिविटी फैलाते ही रहेंगे, उनको नहीं दिया है। लेकिन जब वो अपने चैनल पे एक्टिव भी नहीं है भाई, और दूसरे चैनल पे जाके उनका नाम ले लेके मतलब परिवार की बॉन्डिंग खराब करने की कोशिश की जाएगी, इतनी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जाएगी, और पिछली बातें तब ऐसा कहा गया था, इसका मुंह काला और ये मनहूस है, तो भाई उनके लिए तो ऐसे ही शब्द होने चाहिए ना। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी, बट यस, जितना हो सके एज एन इन्फ्लुएंसर कोई भी हो, उनको नेगेटिविटी को, हेट कमेंट्स को इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि जितने हेटर्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन अगर कोई बिलो द बेल्ट जाके, बियॉन्ड द लिमिट जाके, अपनी लिमिट क्रॉस करके और इस हद की गंदगी फैलाएगा, तो भाई उसको जवाब देना भी चाहिए। ये नहीं कि कमेंट सेक्शन में उतर गए और हर एक कमेंट को, मैंने तो ऐसे व्लॉगर्स देखे हैं भाई जो कि एक वीडियो में उनके 8-10 ऐसे कमेंट मिल जाएंगे, जबकि ऑडियंस, उनकी ही ऑडियंस चीख के कह रही भैया हम जो देख रहे हैं उस पर हम बोल रहे हैं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। लेकिन व्लॉगर लगे हैं गाली गलौच और फलाना ढिमकाना करने में, कभी श्राप देंगे, कभी बद्दुआ देंगे। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, ये उनकी सोच है। उनको जैसे अपने लिए हेट या ट्रोलिंग हैंडल करना है वो कर रहे हैं, निक्की को जैसे करना है वैसे निक्की कर रही है, तो इसमें आपत्ति वाली बात नहीं है। और अगर आपत्ति है तो ये आपत्ति फिर सबके लिए होनी चाहिए ना। ये चीज कोई माइंड में रखना चाहिए कि भाई जब वो 4 दिन से वो खुद एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए ये हेट, ये ट्रोलिंग, ये नेगेटिविटी कंटिन्यूसली हो रही है, तो फिर भाई उसका ऐसे ही जवाब आएगा। लेकिन कुछ लोगों को तो मिर्ची लगनी थी तो लगेगी, और फिर बड़े एकदम मतलब अपने आप को बड़े न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करेंगे, तो मेरी नज़र में तो नहीं है न्यूट्रल। और ऐसे कमेंटेटर्स जो कि फड़फड़ाए फिर रहे हैं कि ऐसी भाषा, तो भाई ऐसी भाषा के लिए ऐसे कमेंट्स क्यों करते हो? मत करो। अपनी जो सोच है वो एक अच्छी भाषा में रखो तो शायद इग्नोर हो जाओ, या तो फिर शायद अच्छी भाषा में जवाब मिल जाए। तो खैर ये चीज़ थी जो कि भाषा को लेकर चल रही थी कि ऐसी भाषा यूज़ की, ऐसी भाषा यूज़ की। एंड यस, निक्की का आज भी वीडियो आया, और वीडियो में उन्होंने टाइटल लिखा है कि एक नहीं, घर में आने वाले 2-2 फंक्शन, ऐसा करके कुछ उनका टाइटल है। शॉपिंग करते हुए दिखी हैं, घर आके वो अपनी शॉपिंग, बच्चों के कपड़े वो सासू माँ को दिखाते हुए दिखी हैं। और देखो ये आंटी जो है ना, ये पता नहीं लोग कहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं, कैसे बोलते हैं, लेकिन आंटी जो है ना, उनको जो अच्छा नहीं लगता है, वो घर की मुखिया है भाई, वो बड़ी है, वो बच्चों की माँ है, तो वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बोल सकती है। उन्हें किसी से परमिशन लेने की या उन्हें ऐसे डिप्लोमेटिक बनने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूँ, कैमरा चालू है, ये है वो है। तो जो कपड़े लेके आई थी आंटी जी को, वो कपड़े शायद इतने पसंद नहीं आ रहे थे, उनके एक्सप्रेशन से भी दिख रहे थे, और जिस तरीके से वो कह रही थी बच्चों के लिए ऐसे कपड़े आने चाहिए, बच्चों के लिए ये कपड़े आने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ में ही निक्की को भी वाह 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 करती हैं। जो उनकी चॉइस है वो उनकी चॉइस है, जो वो चाहती हैं वो बहुत ही मतलब ओपनली बोलती हैं, चाहे उनके सामने बड़ी बहू हो, छोटी बहू हो, गाँव की बहू हो, शहर की बहू हो, बड़ा बेटा हो, छोटा बेटा हो। जितना मैंने नोटिस किया है भाई, मेरे ऑब्जर्वेशन से मुझे यही लगता है। एंड यस, उधर जेठानी, उनके वीडियो में भी देखो भाई 10th ग्रैंड वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाला है, उसके लिए वो वेन्यू, बैंक्वेट वगैरह देख रही हैं, और उसकी शॉपिंग, ज्वेलरी शॉपिंग, ये सब कुछ चल रही है। तो इससे रिलेटेड उनके वीडियो आ रहे हैं। अच्छा, जेठानी के वीडियो में मैंने देखा था, जब वो ज्वेलरी शॉपिंग के लिए गए थे तो उनके साथ उनके मदर इन लॉ आंटी जी भी गए थे। तो मदर इन लॉ वहाँ पे, मतलब मुझे व्लॉग में वो अच्छे दिखे, ओके दिखे, मतलब आराम से हंस रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बिना मतलब के कोई हमेशा ही तो नहीं करता रहेगा ना, लेकिन जितना उन्हें करना है, क्योंकि ज्वेलरी लेने गए हैं तो थोड़ा सीरियस होकर चीज़ों को देखना समझना भी पड़ता है। पर लोग तो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कि पता नहीं कब से अपनी इस उत्सुकता को दबाए बैठे हैं कि कब मदर इन लॉ दिखें और कब हम मदर इन लॉ के लिए कुछ तो बोले, अपनी भड़ास निकाले। तो ऐसा एक कमेंट मैंने जेठानी के कमेंट सेक्शन में देखा, जो कि ऐसा ही उनका कहना था कि अगर छोटी बहू का कुछ होता है तो आंटी जी एकदम हंसते खेलते दिखती हैं, लेकिन आपके टाइम पे इनका मुंह बन जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही देखो सेम सीन था, लेकिन वहाँ कितना हंस रही थी, यहाँ देखो। लेकिन इस कमेंट के आते ही इन्हें रिप्लाई दे दिया गया। जेठानी ने बहुत क्लियर
साफ साफ बता दिया कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इनके लिए कोई ऐसा ना सोचे, ऐसे कमेंट्स ना करे। और ये सास के लिए पहला ही कमेंट आया था उस वीडियो में, जिस वीडियो में सास दिखी थी, और जेठानी ने वहीं पे स्टैंड लिया और इसके बाद कोई कमेंट नहीं आया। तो ये चीज़ पता है, ये चीज़ होती है कि अगर आप पहले ही स्टेप पे किसी को रोक दो ना, तो इंसान समझ जाएगा कि नहीं, यहाँ हम इतने डोमिनेटिंग नहीं हो सकते, यहाँ हम कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते। तो जेठानी का ये स्टैंड लेना ज़रूरी था और बहुत सही लगा मुझे। और इसके बाद देखो कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट्स नहीं आए ऐसे मदर इन लॉ के लिए कि ऐसा दिख रही है, वैसा दिख रही है। भाई देखो, हर किसी की एक एज होती है, ठीक है। और मैंने बहुत पुराने वीडियो, अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने आई थिंक 4 साल पुराना एक वीडियो आया, जहां आंटी जी इतने प्राउडली कह रही है कि मेरी बहुएं मेरा नाज है, मेरे बेटे भी मेरा नाज है, मेरी बहुएं भी मेरा नाज है ना। उन्होंने दोनों बहू का कहा और उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर भी किया कि प्यार मैं सबको बराबर करती हूँ, जब जिसको जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं दिखती हूँ, वहाँ पे मैं अवेलेबल रहती हूँ। तो फिर आप लोग ऐसा कहने लगते हो, क्योंकि ये भेदभाव, ये चीज़ें, ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से चल रही है। मतलब सोचो 4 साल पहले की वीडियो में मैंने अगर ये चीज़ सुनी है तो कब से चल रही होगी। तो खैर, वो जो उनका प्राउड है, वो अभिमान है अपनी बहुओं के ऊपर, अपने बेटों के ऊपर। मुझे लगता है कि बहुओं को और बेटों को वो चीज़ मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक माँ बाप की जो आस होती है, माँ बाप का जो प्राउड होता है ना, वो मेंटेन करना, वो पूरा करना, वो बच्चों का कर्तव्य होता है। दिस इज़ माई थिंकिंग। भाई देखो, मैं कोई यहाँ बैठ के प्रवचन नहीं दूंगी कि नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन यस, अगर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें देखते हैं तो दिस इज़ माई सजेशन और ओपिनियन, वट एवर यू कैन से। तो इसीलिए ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कमेंट को, मतलब अभी जस्ट शुरुआत ही करी थी उन्होंने, लेकिन वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया गया। तो जेठानी का ये स्टैंड लेना सही था, ज़रूरी था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देखकर, क्योंकि देखो भाई, परिवार में फंक्शन भी आने वाला है, वही परिवार वाले, वही सास, वही बहू, वही ननद, वही भाभी, सब लोग मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों की। तो क्यों नेगेटिविटी करना। और यहाँ पे जितने भी व्लॉगर्स हो, चाहे वो भाभी हो, ननद हो, देवरानी हो, जेठानी हो, सबके व्यूअर्स को, सबके ऑडियंस को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि देखो, फैमिली फंक्शन है। आप जिस भी व्लॉगर को पसंद करते हो, आप जिनके भी ऑडियंस हो, आप जिनके भी व्यूअर हो, आप अपने व्लॉगर को देखो, उनके चैनल पे उनका कंटेंट देखो, उनको अप्रिशिएट करो। कंपैरिजन करोगे, अननेसेसरी एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट रखोगे कि नहीं इसके साथ ऐसा, देखो ये हंसी, ये बैठी, ये खड़ी, इसने ये नहीं किया, तो भाई वो अननेसेसरी ना, यहाँ फैमिली बॉन्डिंग अफेक्ट होगी। क्योंकि कमेंट सेक्शन सब देखते हैं भाई, सब देखते हैं। व्लॉगर्स होते हैं, देखो व्लॉगर्स बहुत इजी नहीं होता उनके लिए हर चीज़ रिकॉर्ड करना और हर चीज़ पब्लिक करना, है ना। तो वो मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि व्लॉगर्स के नज़र में भले ही सारे कमेंट्स ना आ पाए, लेकिन ऑडियंस जो कि व्लॉगर्स के एकदम व्लॉग के एडिक्टेड है और मतलब पसंद भी करती है व्लॉगर्स को, वो कमेंट सेक्शन और व्लॉग सब देखती है। और ऐसे ही एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स जो कि व्लॉगर्स भी हैं, वो भी देखते होंगे। तो ये चीज़ें अगर वहाँ पे कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब चीज़ें चलने लगेगी ना, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली जो हमको इतने मतलब साथ साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, इस पे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ अफेक्ट करेगी। दिस इज़ माई थॉट एंड माई सजेशन। तो हो सके तो इस चीज़ को दिमाग में रखो। अपने व्लॉगर्स को देखो यार, अपने व्लॉगर को देखो, उन्हें अप्रिशिएट करो, खूब वाहवाही करो, उन्हें खूब सजेशन दो, ऐसा करो, ये करो। जैसे कि अभी जेठानी को उनके कमेंट सेक्शन में मिल रहा है, उनका 10th वेडिंग एनिवर्सरी आने वाला है जो कि सेलिब्रेट होने वाला है, उसके लिए वो चीज़ें अपनी शेयर कर रही हैं। बहुत सारे उनके व्यूअर्स उनको अलग अलग चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसे एंट्री लेना, आप ऐसा कुछ पहनना, आप ऐसा मेकअप कराना, आप ऐसा लिप शेड यूज़ करना। मतलब बहुत सारे सजेशंस चल रहे हैं। और एक जो चीज़ें चल रही है कि 10 साल पूरे हो रहे हैं तो एक व्लॉग बनाओ, उस पर क्लियर करो। तो वो आज के व्लॉग में जेठानी ने बताया है कि टाइम का कुछ इशू हो रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। खैर देखो, इंसान जितना करता है, जितना कर सकता है, हर एक चीज़ को लेके उसके कुछ होप्स होते हैं। और भाई ये तो सोचो, जेठानी का ये मतलब पिछले व्लॉग में उन्होंने कहा ना कि फर्स्ट एनिवर्सरी ही वो चाहती थी कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो। मतलब सालों का सपना है भाई, और अब वो 10th वेडिंग एनिवर्सरी पे वो चीज़ पूरा हो रहा है।
वो खुद बार बार इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में दिख रही है कि सब अच्छे से हो जाए, सब ऐसा हो जाए, सब ये हो जाए, सब वो हो जाए। तो उनके व्यूअर्स को ना सिर्फ मेरे ख्याल से उनको मोटिवेट करना चाहिए, सिर्फ उनको बहुत अच्छे से सजेशंस, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देना चाहिए कि हाँ ऐसा कर सकते हो, हाँ ऐसा कर सकते हो। ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी रेदर देन कि उनको ऐसे कंपैरिजन और कंपटीशन इन सब में उलझा के या फिर ऐसे कमेंट्स करने से। तो खैर ये भी मेरा बस सजेशन था। और जेठानी का मैंने एक शॉर्ट भी देखा था, कल जो उनका व्लॉग आया था उसके थंबनेल पे भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था कि सबसे स्पेशल शौक रखने वाली बहू, ऐसा करके कुछ थंबनेल पे भी लिखा हुआ था। उसके बाद उनके चैनल पे शॉर्ट आता है जहाँ पे लिखा होता है कैप्शन में कि खानदान की पहली बहू जो अपने पति के पैसे से फ्लाइट में बैठी गोवा गई, मतलब ऐसा करके कुछ वहाँ पे कैप्शन लिखा हुआ था। अब देखो इसके बाद कमेंट सेक्शन में भाई साहब क्या मतलब खानदान की पहली बहू, क्या मतलब खानदान की पहली बहू, तुम बड़ी हो तो तुम ही जाओगी और सब अपने पति के पैसे पे ही जाते हैं। मतलब ये चीज़ों को लेकर डिबेट चलने लगी, खानदान की पहली बहू क्या बोल दिया, इतना डिबेट चलने लगे। अब भाई देखो मेरी सोच यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। खानदान की पहली बहू, पहली बात तो कि अब इनके खानदान में कितनी बहुएं हैं ये ऑडियंस ये चीज़ को शायद बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से जानती भी नहीं है। मैं भी नहीं जानती भाई, मेरी बात बताऊँ तो मैं नहीं जानती कि कितने बहुएं हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, क्योंकि मेरे ख्याल से इनके यहाँ पे बहुओं में व्लॉगर्स जेठानी और देवरानी यही दो लोग दिखते हैं। बाकी जो खानदान की बाकी बहुएं हैं वो व्लॉगर नहीं है, और अगर होंगी भी तो मैंने नहीं देखा है भाई। वो अपने अगर डेली व्लॉग्स डेली चीज़ें शेयर करती होंगी तो मैंने नहीं देखा है। हाँ, पर इनके व्लॉग में जैसे कभी गांव गए, कोई फंक्शन हुआ तो बहुत सारी बहुएं देखी है, अलग अलग मतलब फैमिली की अलग अलग बहुएं जो मतलब खानदान से मतलब है। अब भाई देखो हो सकता है कि खानदान की उन बहुएं ने जो कि व्लॉगर नहीं है या फिर जो मुझे यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं दिखी है, उनके कुछ अलग ऐसे अचीवमेंट्स रहे होंगे। कोई खानदान की पहली बहू होगी जिन्होंने चूल्हे पे खाना बनाया होगा, कोई खानदान की पहली बहू होगी जिन्होंने गैस पे खाना बनाया होगा, कोई खानदान की पहली बहू होगी जिन्होंने छोले कुलचे खाए होंगे, कोई खानदान की पहली बहू है जिसने बिजनेस वोमन बनी है, जो बिजनेस शुरू करी है जिसने, और कोई खानदान की पहली बहू जो अपने पति के पैसे से फ्लाइट में बैठी और गोवा गई। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज़ माई थिंकिंग, दिस इज़ माई ओपिनियन कि वो अपने अचीवमेंट्स कैसे फ्लेक्स कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ प्लेस जहां लोग ना अपने डेली लाइफ शेयर कर रहे हैं, अपने अचीवमेंट्स, अपने सपने, अपना सक्सेस, ये सब कुछ फ्लेक्स कर रहे हैं। तो भाई ये जो ट्रेंड आया है, बहुत सारे लोगों ने ऐसी रील बनाई है, खानदान की ऐसी बहू, खानदान की वैसी बहू, बहुत सारे रील्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर जेठानी ने यहाँ पे बना दिया कि भाई खानदान की पहली बहू, तो इस पे इतना ऑफेंड होने वाली क्या बात हो गई कि खानदान की पहली बहू, तुम बोलो कि तुम पहली बार बैठी हो, खानदान को नीचा दिखा रही हो, तुम्हारे खानदान में इतना भी नहीं था क्या कि तुम फ्लाइट में बैठ सको। बहुत सारी चीज़ें मैंने कमेंट सेक्शन में देखी है। देखो भाई, आज से 10 साल छोड़ो, आज से 25 साल पहले भी बहुत सारे लोगों के लिए फ्लाइट में बैठना, फ्लाइट से ट्रैवल करना बहुत मतलब इजी था, उनको सोचना नहीं पड़ता था, उनके लिए बहुत मतलब जैसे नॉर्मल सी बात थी, कॉमन सी बात थी। और आज के टाइम में भी बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन सी बात है, लेकिन आज से 25 साल पहले भी कुछ लोगों के लिए फ्लाइट से ट्रैवल करना, फ्लाइट में बैठना बहुत बड़ी बात थी। और आज भी, आज की डेट में भी, प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारे लोगों के लिए फ्लाइट में बैठना उनका सपना है, उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर वो फ्लाइट में बैठ जाए तो भाई ये लोगों के अपने अपने अचीवमेंट्स है। ठीक है, वो खानदान की पहली बहू ऐसी रही है, उन्होंने अपनी वहां पे वो चीज़ फ्लेक्स करी, तो इसको पॉजिटिव वे में भी तो लो ना भाई। ये एक ट्रेंड है, बहुत सारे लोगों ने इस पे शॉर्ट्स बनाए हैं, खानदान की पहली बहू, खानदान की पहली बहू, खानदान की ऐसी बहू, खानदान की वैसी बहू, तो इसको पॉजिटिव वे में भी तो ले सकते हैं। अब उनके लिए उनका वो वही अचीवमेंट है कि वो पहली बार फ्लाइट में बैठी, उनको वो वही फ्लेक्स करना है, वो वही फ्लेक्स करती हैं। देखो अब जैसे देवरानी है, उनको फ्लेक्स करना होता है खानदान की पहली बहू जो बिजनेस किया है, जिन्होंने जो बिजनेस वुमन बनी, तो वो उनका अचीवमेंट है, वो अपने लाइफ में ऐसे ग्रो कर रही है, उनका अचीवमेंट उनका बिजनेस है, वो बिजनेस वुमन बनी है अपने खानदान में पहली बहू ऐसी, तो वो चीज़ फ्लेक्स करती हैं। यहाँ जेठानी का फ्लेक्स ये है, उनका अचीवमेंट ये है कि वो 10 साल पहले अपने पति के
के पैसे से फ्लाइट में बैठी, तो ये उनका अचीवमेंट भी तो हो सकता है यार, पॉजिटिव वे में भी तो लेके सोच सकते हो। लेकिन इसके नीचे अच्छा 10 साल पहले फ्लाइट में बैठी पति के पैसे से, फिर शैम्पू के लिए क्यों रो रही थी कि शैम्पू तक को पैसे नहीं थे। मतलब बहुत सारे कमेंट्स ऐसे, कुछ ने कहा कि बहन तुम पहली बार बैठी हो ये बोलो, कुछ ने कहा कि भाई खानदान को नीचा दिखा रही हो, तुम्हारे खानदान वाले इतने गरीब हैं, कुछ ने कहा कि भाई पहली तुम हो तो तुम ही बैठोगी, दूसरी आके थोड़ी बैठ जाएगी। तो मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं, बताओ। तो खैर ये चीज़ है कि सोशल मीडिया पे कोई भी क्रिएटर अगर अपनी चीज़ें पोस्ट करेगा तो उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन आएगा। हालांकि एक कमेंट आया है जिसपे कि जेठानी ने भी बड़ा ही तड़कता भड़कता सा जवाब दिया है, तो ठीक है, वो अपना अपना तरीका है हेट और ट्रोल को हैंडल करने का। करो भाई अपनी मर्जी से, सब अपने दिमाग से सक्षम है, सब अपने चैनल के मालिक हैं। या मैं तो कोई मोरल पॉलिसिंग करने बैठी नहीं हूँ कि भाई मैं किसी को एटिकेट सिखाऊं। यस, अगर कुछ बियॉन्ड द बेल्ट या फिर कुछ एक्सट्रीमली रॉन्ग लगता है एज एन इन्फ्लुएंसर, ये नहीं करना चाहिए, तो फिर उसको पॉइंट आउट किया जाएगा। पहले भी किया गया है, आगे भी किया जाएगा, उससे मुझे कोई चिंता कोई डर कुछ नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल है भाई, तो फिर उसका तिल का तार अननेसेसरी बनाने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोगों की तरह कि अगर निक्की ने बोल दिया कि भाई ऐसे ट्रोलर्स को ऐसा जवाब दे दिया तो अरे कैसे दे दिया, इन्फ्लुएंसर ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन अगर कोई और बोल दे तो मुंह तोड़ जवाब। तो भाई वो उनका वे ऑफ थिंकिंग है, उनको करना होगा ऐसा, न्यूट्रल उनको रहना होगा। पर नहीं, न्यूट्रल सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपके शब्दों में आपकी सोच में दिखना चाहिए। वेल गाइज, दिस वाज जस्ट माय ओपिनियन। बाकी आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भाई देखो, अभी परिवार में आने वाले हैं फंक्शन, उधर प्रीति भी अपनी एनिवर्सरी के लिए बैंकेट वगैरह देखने के लिए निकल गई हैं, उनका भी व्लॉग ऐसा आया था। तो होपफुली देखो बहुत ही जल्द उनके चैनल पे भी ऐसे एनिवर्सरी से रिलेटेड वीडियोस और उनकी तैयारियां देखने को मिले। और इससे रिलेटेड निकी के चैनल पे भी मैंने एक कमेंट देखा था जिसने कहा था आ गई व्यूज़ बटोरने, ये नहीं कि वहाँ उनको हेल्प कर दे। तो भाई पता नहीं लोग, मतलब ये कंपैरिजन कि अगर एक व्लॉगर है तो उसके व्लॉग में दूसरे व्लॉगर को कंपेयर करना, उसके व्लॉग से इस व्लॉग को कंपेयर करना, ये कंपटीशन क्रिएट करना कब छोड़ेंगे। मेरे ख्याल से जब तक कमेंट सेक्शन में ऐसी चीज़ें आती रहेगी तब तक भाई भूल जाओ कि यहाँ सब कुछ बहुत ही स्मूथली दिखेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव कमेंट्स ना रिश्तों को इम्पैक्ट करते ही हैं यार, करते ही हैं। जितना मैंने देखा है, कितने व्लॉगर्स देख लो कि ये नेगेटिव कमेंट और कमेंट सेक्शन में इस नेगेटिविटी के कारण बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग यही सोशल मीडिया पे देखने को मिली है ना। तो मत करो एक दूसरे से कंपेयर, अपना अपना व्लॉगर देखो, अपने अपने व्लॉगर का कंटेंट देखो, मस्त एंजॉय करो, उन्हें आइडियाज़ दो, उन्हें सजेशन दो। हाँ, आइडिया सजेशन से मुझे ध्यान आया, निकी के वीडियो में मैंने एक कमेंट ऐसा भी पढ़ा था, बहुत प्यारा सा कमेंट था कि आपको ज़रूरत नहीं है सजेशन की, आप ऐसा पहना, ऐसा करना, ये करना, आप हमेशा बेस्ट करते हो। लेकिन अभी जो ट्रोलर्स को है उनको थोड़ा टाइम दो, आपके फैमिली फंक्शन हो जाने दो, उसके बाद इनको धोना। तो यस, ये चीज़ मुझे भी सही लगती है। भाई देखो अभी फैमिली में फंक्शन है, बढ़िया एंजॉय करो। ट्रोलर्स क्या है, वो थोड़ी कहीं भागे जाएंगे, वो तो ऐसे इंतज़ार में बैठे ही होंगे, हाँ अब ये कुछ करे तो फिर मैं अपनी गंदगी दिखाऊं। तो ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन ये जो मौके हैं फैमिली के साथ ये टाइम स्पेंड करने का, ये बहुत ही स्पेशल है। तो इसको एंजॉय करो और बाद में फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइज ये था मेरा वीडियो, चलो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। आप सभी का क्या क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, saying bye to everyone. Thank you so much for watching.